हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शेख चिल्ली और कुएं की परियां। यह उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो कोई करता न था। हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा भी नहीं जलता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जैसे भी हो, मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने के लिए मजबूर करा। रास्ते में खाने के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सब्जी तो कुछ था नहीं, देती कहाँ से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में जाना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने दरवाजे पर से ही उसे डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता भी नहीं था। फिर भी वह एक गांव से दूसरे गांव तक भटकता रहा। घर भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी, जब तक कोई नौकरी ना मिल जाए घर में पैर नहीं रखना। दिन भर चलते चलते शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया, तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लूं। उसे भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात तो थी ही मन में। तभी दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी, उसी की ओर चल पड़ा। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। भूख तो बहुत जोर की लगी थी कि चारों से भी पेट नहीं भरता। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियां अभी खा ली तो कल परसों या उसके अगले दिन क्या करेगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना तो घर में घुसना मुमकिन नहीं था। यह सोचते सोचते शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनने लगा और बार बार रख देता। समझ ही में नहीं आता कि क्या करे। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला नहीं हो पाया, तो उसे कुएं के देवता की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे बाबा, अब तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिटे। लेकिन अगर चारों खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा। अभी तो मुझे यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूँ। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं, तो जवाब कैसे देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकालकर उस दानव से विनती करनी चाहिए, ताकि वह उन्हें खाए नहीं। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आईं। हाथ जोड़कर शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम आपको ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो आपके बड़ी काम आएगी। परियों को देखकर और उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली तो हक्के बक्के रह गए। समझ में न आया कि क्या जवाब दे।
लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक काठ का पुतला और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही यह छोटी सी भेंट आपको दे रहे हैं। यह जो काठ का पुतला है हर समय आपकी बात मानेगा, आप जो कहेंगे वो करेगा। और यह कटोरा हर वह चीज़ खाने की लाएगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गईं। अब तो शेख चिल्ली की खुशी की सीमा ही न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी इन चीज़ों को देखेगी तो फूल ही न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसलिए शेख चिल्ली पास के गांव में चले गए और एक आदमी के यहाँ रात भर रहे और उनसे वादा किया कि बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। फिर शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उससे तरह तरह के चीज़ों के खाने की मांग की। देखते ही देखते खाने की अच्छी से अच्छी चीज़ों का ढेर लग गया। जब सब लोग खा पी चुके तो उस आदमी के घर वाली जूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा, मेरा यह काठ का पुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब काम देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतले को चुराकर उसकी जगह एक नकली काठ का पुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को ये बात पता भी नहीं चली। सवेरे उठकर हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीज़ें लेकर घर से चल चले। अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपनी बीवी से बड़ी बड़ी डींगें हाँकी और कहा, भगवान, अब तुझे किसी भी बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। न घर में खाने की कमी होगी, न कोई काम ही तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो खाना चाहोगी यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी यह काठ का पुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को उसकी बातों पे भरोसा न हुआ। उसने कहा, तुम तो रोज ही ऐसी डींगे मारते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने झट से जवाब दिया और कटोरा और काठ के पुतले से अपना अपना काम करने को कहा। लेकिन दोनों चीज़ें तो नकली थी, अतः शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उसकी बीवी पहले से ज़्यादा नाराज़ हो गई और बोली, तुम मुझे इसी तरह धोखा देते रहते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा भी नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगा कर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 टाइम खाना नसीब हो। इन जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होने का। बेबस शेख चिल्ली बहुत खिसियाए, फिर से चल दिए। फिर उसी कुएं के चबूतरे पर बैठ गए। समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं। जब सोचते सोचते हार गए और कुछ नहीं समझ में आया तो रोने लगे। यह देखकर कुएं की परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी बातें बताई। परियों को हंसी आ गई। बोली, हमने तो तुमको भयानक दानव समझा था और इसीलिए खुश करने के लिए वो चीज़ें दी थीं, लेकिन तुम तो बड़े भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की कोई बात नहीं, हम तुम्हें मदद करेंगे। तुम्हारा काठ का पुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ तुम रात भर ठहरे थे।
अब इस बार हम तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रहे हैं। इसकी मदद से तुम उन दोनों को बांध कर डंडे से पिटाई करना और अपनी चीज़ें ले सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुँचे और बोला, इस बार मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊंगा। उस आदमी को और लालच आ गया था। उसने समझा कि कुछ और जादुई चीज़ें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया, वैसे ही उसके घर वाले और उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कस के बांध लिया और जादुई डंडे से दनादन पिटाई करने लगे। अब तो वो दोनों चीखने चिल्लाने और माफ़ी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने रहने की जगह दी है, इसलिए तुम्हारी थोड़ी भलाई कर दूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे काठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब दोनों चीज़ें वापस करो, तभी मैं रस्सी और डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उस पति पत्नी ने झटपट दोनों चुराई हुई चीज़ें लाकर शेख चिल्ली को वापस दे दी। यह देखकर शेख चिल्ली ने डंडे को रुक जाने का हुक्म दिया। अब ये सब चीज़ें लेकर शेख चिल्ली अपने घर की ओर लौट पड़े, खुशी खुशी। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिन से कुछ खाने को मिला नहीं था, इसलिए वो झुंझलाई भी बहुत थी। दूर से ही देखकर चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार जो घर के अंदर कदम रखा, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मनी मन उन्होंने रस्सी और डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी ने और डंडे ने अपना काम शुरू किया। यह जादुई करतब देखकर बीवी ने अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करने का वादा किया। अब शेख चिल्ली ने अपने काठ के पुतले और कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, काठपुतला, बर्तन, भांडे और जो कमी थी चीज़ों की वह ले आया और कटोरे ने बात की बात में तरह तरह के खाने की चीज़ें परोस दी। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।